हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा स्पेशल की जो सीरीज चल रहा था, अलजेब्रा स्पेशल सीरीज में मैं आइडेंटिटी के बारे में बस डिस्कशन स्टार्ट ही किया था। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी किया थे, ठीक है ना। कुछ एक दो क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। पार्ट वन था, 1A था, क्योंकि वो वीडियो एक बार ब्रेक हो गया था। तुम लोगों को पता है वो मैं इधर रिकॉर्डिंग मैं इधर पढ़ा रहा था और उधर कैमरा उधर ऑफ हो गया था, तो 1 को मुझे दो पार्ट में तोड़ना पड़ा था, 1 एंड 1A। उसके बाद 2 भी किया था मैं। अब अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 3 है ये। तो अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 3 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और स्पेशल प्रोडक्ट सबसे पहले हो गया था। पार्ट 1 में देखना, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 1 वीडियो देखना, स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में है। 1A जो है वो भी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में है। जो 2 नंबर वीडियो है, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर को विजुअलाइज कराया गया है, ठीक है, जियोमेट्रिकली उसको प्रूव किया गया है। अब अलजेब्रा ये स्पेशल पार्ट 3 जो है, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइडेंटिटी को कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर के कुछ अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद मैं जाऊंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना चाहो दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। नॉट ओनली योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर रिलेटिव्स ऑल्सो हु आर स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड। तो ये जो अलजेब्रा स्पेशल है, मेनली क्लास 7 से क्लास 10 तक बच्चों के लिए हेल्प करेगा। नॉट ओनली क्लास 10, क्लास 11 12 के बच्चों को भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला 11 12 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे भूलना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं। डेरिवेटिव याद रखते हैं, इंटीग्रेशन याद रखते हैं, और बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिटी जो कहीं पे भी यूज हो सकता है वो भूल जाते हैं। तो वो बच्चे भी इधर देख सकते हैं, ऑब्वियसली दे कैन सी हियर, ठीक है ना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, अभी जो है तो 2 मिनट ही हुआ है वीडियो का। चलो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखो, पहले क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन a प्लस बी होल स्क्वायर रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले तुम लोग देख लो, मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, वो सब मास्टर क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर तुम सही से समझो, 4-5 क्वेश्चन तुमको करना आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो हम लोग अभी मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी था, एकदम बेसिक आइडेंटिटी, 6-7 में ही बच्चों को याद हो जाता है। लेकिन मैं तुम लोगों को क्या सिखाया था कि ये आइडेंटिटी को इस तरह से नहीं देखना है, ये आइडेंटिटी को इस तरह से नहीं देखना है, ठीक है ना। इसके अंदर एक चेहरा छुपा हुआ है, ये हर एक चेहरे के अंदर एक चेहरा छुपा हुआ होता है ना। तो इसके अंदर जो चेहरा छुपा हुआ है उसको देखना है। कैसे, ये देखो, यहाँ पे जो a लिखा है ना, इट कैन बी एनीथिंग, और जो b लिखा है उसके जगह पे भी कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों का होल स्क्वायर। इसका अंदर की चेहरा ऐसा है, आइडेंटिटी का अंदर की चेहरा ऐसा है, और इधर भी मतलब जो भी था उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद +2 टाइम पहला ब्लैंक बॉक्स, दूसरा ब्लैंक बॉक्स, और फिर दूसरा ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर। ब्लैंक बॉक्स के मतलब वहां पे कुछ भी आ सकता है, नॉट ओनली a एंड b। समझ में आ रहा है। और एक चीज बच्चे बहुत मिस्टेक करता है, स्पेशली a माइनस बी में करता है, मैं उसका नीचे लिख देता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि b को माइनस बी से बहुत सारे कॉन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे का कुछ। देखो, अगर तुम्हारा आइडेंटिटी जो है प्लस बी के जगह पे माइनस बी रिप्लेस करके ही आया है, दैट आई हैव शोन यू। कोई एक पार्ट में मैं दिखाया था इससे पहले, प्लस बी को हटा के माइनस बी को डाल के आइडेंटिटी आया है, दैट इज फाइन। तो अभी देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में साइन प्लस है, यहाँ पे दोनों के बीच में साइन माइनस है, दोनों के बीच में साइन प्लस है, दोनों के बीच में साइन माइनस है। इसका अंदर के चेहरा छुपा हुआ है, पता है। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स। ब्लैंक बॉक्स के कुछ भी हो सकता है, ब्लैंक बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। ये नॉट ओनली a एंड b, x और y हो सकता है, 2x 2y हो सकता है, 1/2x 3/5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर
-2 टाइम फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स प्लस दूसरा ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर। ये अंदर की चेहरा है, ठीक है ना, ये जो है आइडेंटिटी के अंदर की चेहरा है। अब क्वेश्चन देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एमएल अग्रवाल बुक से ले रहा हूँ, आईसीएसई, दिस इज वेरी गुड बुक। और देखो टॉपिक सब में सेम रहता है, सीबीएसई का भी टॉपिक, ये सब टॉपिक 7th 8th स्टैंडर्ड में है। तो मैं कोई भी बुक से क्वेश्चन लूँ, अच्छा बुक से, दैट विल हेल्प यू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, दैट इज हाफ एक्स प्लस 2/3y का होल स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बुक रख देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखो इसको सॉल्व जो करना है, तो ऑब्वियसली पहले देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी के साथ मेरा क्वेश्चन फॉर्मेट मैच हो रहा है। क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी फॉर्मेट के साथ मैच हो रहा है, ऑब्वियसली पहले के साथ मैच हो रहा है, ये सब इसके साथ मैच हो रहा है ना। नंबर 1 जो है इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 के साथ मैच नहीं हो रहा है क्योंकि बीच का साइन, दोनों चीज है, बीच का साइन प्लस है। अब देखो मैं क्या बोला था, ये ब्लैंक बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। तो पहले ब्लैंक बॉक्स में मेरे लिए क्या बैठा है, हाफ ऑफ एक्स बैठा है। पहले जो ब्लैंक बॉक्स है, ये जो पहला ब्लैंक बॉक्स है, इसमें हाफ ऑफ एक्स बैठा है। दूसरा ब्लैंक बॉक्स में क्या बैठा है, 2/3y बैठा है, ठीक है ना। चलो तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले ब्लैंक बॉक्स जो है मेरा, पहले ब्लैंक बॉक्स में 1/2x बैठा है, और दूसरे जो ब्लैंक बॉक्स है ना, उसमें 2/3y बैठा है, और ये दोनों का होल स्क्वायर पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को किस तरह से, किस वे में मैं लिख रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। जो बच्चे अलजेब्रा को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, सबसे इजी लगने लगेगा। देखो पहला ब्लैंक बॉक्स में ये है, दूसरा ब्लैंक बॉक्स में ये है। अब जैसे मेरा आइडेंटिटी है मैं वैसे लिखते जाऊंगा। तो पहले क्या बोला गया है, जो पहला ब्लैंक बॉक्स है ना, उसका होल स्क्वायर करना है। तो पहले ब्लैंक बॉक्स में जो भी है, पहले ब्लैंक बॉक्स में जो भी है, यहाँ पे जो भी है उसका होल स्क्वायर किया, प्लस देखो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू पहला ब्लैंक बॉक्स में हाफ इंटू एक्स था, दूसरा ब्लैंक बॉक्स में 2/3y था, ठीक है ना कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखो सेकेंड ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं और इजी करते हैं, पहले को ये ब्लैंक बॉक्स रखते हैं, दूसरे को सर्कल बना देते हैं। मुझे ख्याल से ये चीज ज्यादा इजी होगा समझने के लिए। मतलब पहला जो है स्क्वायर है, दूसरा जो है सर्कल है। इधर मैं वही कर देता हूँ, पहला जो है स्क्वायर है, दूसरा सर्कल है, ठीक है ना। पहला स्क्वायर है और दूसरा को मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक हो। तो इसको ना मैं सर्कल में लिख देता हूँ, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय यू मोर इजीली, ठीक है कि नहीं। अब देखो अब क्या होगा, सर्कल का होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर इंटू सर्कल प्लस सर्कल का होल स्क्वायर, वही तो लिखा है उधर, ठीक है ना, वही तो लिखा है। तो फिर अभी सर्कल का होल स्क्वायर, सर्कल में कौन है, 2/3y बैठा है, उसका होल स्क्वायर करना है। अब बोलो कौन सा डिफिकल्ट चीज है ये। अब देखो इसमें पहले 1/2 का होल स्क्वायर करना है, उसके बाद x का होल स्क्वायर करना है। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसके बाद इधर देखो, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, मैं तुरंत इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इंटू एक्स इंटू 2, मतलब यहाँ पे x इंटू 2y बचेगा, ये बचेगा था ना। यहाँ पे अभी 1 है, नहीं तो ऐसा देखो, यहाँ पे अभी 1 है, यहाँ पे 2/3 है। 1 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और x इंटू y तो xy हो जाएगा, है ना। अब फिर देखो 2/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4/9। 2/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4/9। y का स्क्वायर y आ जाएगा, y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी मैं ब्रैकेट वगैरह वो सब यूज नहीं किया, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो समझ में आया, सो दिस इज योर आंसर कमिंग, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं नॉट दिस वन, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, मतलब नंबर 2 के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। वेट कम बिंग द बुक। अच्छा देखो मुझे एक क्वेश्चन मिला है इसके लिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बुक हाथ में रखने से मुझे प्रॉब्लम होता है, जगह छोटा है इधर, हाँ तो भाई बुक रख दिया,
ठीक है, वीडियो चल रहा है ना, देख ले तो एक बार। हाँ चल रहा है, 9 मिनट। चलो अब देखो, अब तुम लोग समझ गए हो, ठीक है ना। चलो इधर भी इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। पहला जो बॉक्स है उसमें 3x है, और दूसरा मेरे पास सर्कल है उसमें 1/2x है, और ये दोनों का होल स्क्वायर करना है। दिस इज माय क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो बॉक्स सर्कल, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, बॉक्स का होल स्क्वायर करो। बॉक्स का होल स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 इंटू बॉक्स, बॉक्स क्या है, बॉक्स क्या है 3x, सर्कल क्या है, ये रहा सर्कल 1/2x, प्लस सर्कल का होल स्क्वायर 1/2x का होल स्क्वायर। बोलो, बॉक्स और सर्कल को, वो लोगों, बॉक्स और सर्कल से मैं टर्म को बांध के रखा हूं, ठीक है ना, नहीं तो तुम लोग बहुत गलती करते हो। कोई कैसे कैसे गलती करते हो मैं दिखाता हूँ इसके बाद। तो बॉक्स और सर्कल से मैं चीजों को बांध के रखा हूं कि बाहर नहीं जा पा रहा है, चीजों को बांध के फिर होल स्क्वायर हो रहा है, इधर बांध के फिर होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और ये 9x स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 आया, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, तुम कुछ भी क्वेश्चन ले लो इस टाइप से। मैं देखो ये तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब को अगर समझ जाओगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब देखो, मेरे माइंड में एक सिचुएशन आ रहा है, उस सिचुएशन में तुम लोगों को दिखाता हूँ। अगर उस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो और अच्छा है। मैं पहले क्वेश्चन ढूंढूंगा कि उस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुकना। बुक ले लिया, मैं देखता हूँ उस टाइप का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। कुछ सिचुएशन, कुछ चीज मेरे माइंड में आ रहा है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर मुझे क्वेश्चन मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुद क्वेश्चन बना के तुमको दिखता हूँ। नहीं मिल रहा है इधर, तो मैं उस सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन बना के देता हूँ। रुकना है थोड़ा, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार लास्ट में अगर मिल जाए। लास्ट में नहीं मिल रहा है, रहने दो, मैं देता हूँ। अच्छा, देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है। सपोज क्वेश्चन नंबर 3, कोई एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आ गया, लो इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब तुमको वही कॉन्सेप्ट काम आएगा, बॉक्स में -1 से, ठीक है, बात समझो। यहाँ पे बहुत कुछ वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम कैसे इसको हैंडल करोगे, पहले देखो। माइनस से खेलना नहीं है, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जो बचपन छोटे थे तो पेरेंट्स क्या बोलते थे, आग से खेलना नहीं है, ठीक है, ग्लास से खेलना नहीं है, ठीक है, ग्लास की सामान से खेलना नहीं है, ऐसे माइनस से खेलना नहीं है। तो माइनस को हटाओ, पहले माइनस को पहले कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन लोगे तो x + y ये ऐसे होल स्क्वायर आएगा, माइनस बाहर आया, माइनस को कॉमन लिया। अब जो भी इवन पावर होता है वो माइनस को खा जाता है, ठीक है, इवन पावर माइनस को खा जाता है। समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, -x + y, ठीक है, इंटू -x + y, दो बार है ना, तो मैं 2 बार लिखा। अब बोलो, 2 बार है तो मैं 2 बार लिखा। अब देखो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस तो है ही नहीं मेरे पास। अब ये क्वेश्चन तो नंबर 1 फॉर्मूला से तुम लोग तुरंत सॉल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x² + 2xy + y², ठीक है। तो इसके मतलब x + y होल स्क्वायर का भी जो आंसर आया, -x - y होल स्क्वायर का भी देखो वही आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक दूसरा सिचुएशन 3a ले रहा हूं मैं। यहाँ पे मानो कि ऐसा है कि -1 से, और यहाँ पे +ya होल स्क्वायर है। बहुत अच्छा, इसको भी मैनिपुलेट कर लो।
माइनस पहले देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर मैच नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच कराना है मुझे। देखो तो क्या करना है इसको, बहुत अच्छा, y पॉजिटिव है पहले लिख लो, x नेगेटिव है बाद में लिख लो। y पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, x नेगेटिव है उसको बाद में लिख लो। नाउ इट इज मैचिंग विथ नंबर 2, नाउ इट इज मैचिंग विथ नंबर 2, नाउ यू यूज नंबर 2। सो y स्क्वायर माइनस 2yx प्लस x स्क्वायर, कौन रुका है बोलो, हो गया ये। फिर देखो एक और सिचुएशन, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, हाँ ठीक है ना। तो ये दोनों चीज मुझे डिस्कस करना था यहाँ पे, समझ में आ रहे हैं? अच्छा इसको लिखना है तो लिख लो, फिर मैं इरेज करता हूँ। ऑब्वियसली लिखना है तो नहीं, पॉज एंड राइट, अदरवाइज नो यूज ऑफ सीइंग द वीडियो। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं तीसरे आइडेंटिटी में जा रहा हूँ। अच्छा उससे जाने से पहले बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करता है मैं दिखाता हूँ। देखो सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि x/3 माइनस y/5 का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब उसने समझ लिया कि हाँ सेकंड फॉर्मूला से एक्सपेंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड फॉर्मूला से एक्सपेंड करना है तो ठीक है। उसने ना ऐसे लिख रहे हैं, ये x/3 का होल स्क्वायर नहीं लिखते बहुत सारे बच्चे, इस तरह से लिखते हैं। देखो ऐसे होता है तुम्हारे स्कूल में, जो भी स्कूल में तुम पढ़ते हो बच्चों को पूछना, देखना इस तरह से लिखते हैं बच्चे। फिर 2 इंटू x/3 इंटू y/5, फिर यहाँ पे y²/5 इस तरह से लिख देते हैं कैजुअली। ये तो रॉन्ग है। कहाँ पे रॉन्ग है? यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे भी रॉन्ग है। रॉन्ग पता है किस लिए हुआ? क्योंकि बच्चों ने होल स्क्वायर फॉर्मेट यूज नहीं किया, ठीक है। होल स्क्वायर फॉर्मेट जैसे ही उसको यूज नहीं किया तो उसको नजर नहीं आया मैं x का होल स्क्वायर किया हूँ, लेकिन 3 का होल स्क्वायर 9 करना था और मैं नहीं किया, भूल गया। समझ में आ रहा है? तो अगर उसने इस तरह से होल स्क्वायर में लिखता, इस तरह से होल स्क्वायर में एक लाइन लिखता और नेक्स्ट लाइन में x²/9, यहाँ पे -2xy/15 प्लस y²/25, ये सही से आ जाता। तुम अगर डायरेक्टली ये लाइन लिखना चाहते हो वेरी गुड, तो तुमको सोच समझ के लिखना है। होल स्क्वायर दोनों का होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का होगा। ये एक मिस्टेक करते हैं बच्चे। फिर और भी मैं मतलब देखा हुआ ऐसे कि बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, सर ये यहाँ पे x/3 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, ये सेकंड फॉर्मूला यूज हो रहा है, -2 इंटू x/3, उसके बाद ना ये बोलते हैं सर b पता है क्या है, ये पूरा b है, ये -y/3 जो है ना ये पूरा मेरा b है। अरे तो बीच का साइन किधर गया? ये अगर तुम्हारा पूरा b है तो फिर बीच का साइन किधर गया? हाँ, तो ये भी गलती करते हैं। यहाँ पे -y/5 लिखते हैं, फिर यहाँ पे पता नहीं -y/5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये देखो, ऐसे गलती मैं बहुत देखा हूँ। 12 ईयर्स 13 ईयर्स से पढ़ाया हूँ मैं। अभी मैं IIT फाउंडेशन जेईई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब बहुत देख के मैं, ठीक है, देखा हूँ। इवन तुम लोगों को भी पता है। तो ये अगर खुद b है तो बीच का साइन किधर है? ऐसे नहीं, तुमको एक a यहाँ पे क्या है, a इज x/3 और b क्या है, y/5, और बीच में साइन है माइनस। यहाँ पे एक है स्क्वायर, एक है सर्कल, और उसका बीच का साइन माइनस है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे b को कोई साइन के साथ नहीं लेना है, b को सिर्फ जो नंबर है उसको लेना है, a जो है सिर्फ नंबर उसको लेना है, कोई साइन के साथ b को नहीं मानना है, ठीक है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। समझ में आ रहा है? तो ये सब गलती होता है। अच्छा, मैं अभी इसको इरेज करूंगा पूरा। मैं आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में जाना है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसको अच्छे से समझो, नोटबुक लेके बैठना है, नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं है, नोटबुक यू हैव टू टेक, ठीक है। 1 मिनट रुकना, देख लेता हूं मैं। हाँ, 19 मिनट्स रनिंग। अच्छा, दूसरे यूट्यूबर ये बोलते रहते हैं सब्सक्राइब, तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, बार बार बोलने का जरूरत नहीं। तुमको अच्छा लगे ऑब्वियसली यू विल सब्सक्राइब एंड यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा देखो, अब जो है मैं एक आइडेंटिटी लेने वाला हूँ, जो तीसरा मेरा आइडेंटिटी है
दैट इज ए स्क्वायर, मैं ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर लिखूंगा, ए वेरी कॉमन आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी है, सबको बहुत फेवरेट भी है ये आइडेंटिटी, क्योंकि दो ही टर्म में है, इधर भी ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे आ जाता है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो इसको अंदर की चेहरा, फिर मैं वही बोल रहा हूँ मास्टरिंग, फॉर्मूला में मास्टर होना है, फॉर्मूला में मास्टर होना है और फॉर्मूला की एप्लीकेशन में मास्टर होना है। अंदर की क्या चेहरा छुपा हुआ है, अंदर की चेहरा कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक सर्कल का होल स्क्वायर, इस बार ट्रायंगल ले लेते हैं चलो। ठीक है, ट्रायंगल का होल स्क्वायर, सर्कल में कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ब्रैकेट में से, ब्रैकेट में तुम देखो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं खाली रखा हॉलो। ठीक है, खाली। तो यहाँ पे क्या आता है, पहला ब्रैकेट मतलब यहाँ पे देखो बीच में प्लस आता है और यहाँ पे बीच में माइनस आता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मैं लिखूं तो ही अच्छा समझ में आएगा। चलो मैं ये बॉक्स को यूज कर ही लेता हूँ। ठीक है ना, देखो बॉक्स और ये ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल को यूज कर ही लिया। तो स्क्वायर में कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एनीथिंग कम इनसाइड स्क्वायर, एनीथिंग कम इनसाइड ट्रायंगल, नॉट ओनली ए एंड बी। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसको मैं जियोमेट्रिकली विजुअलाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे राइट साइड में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोला गया है। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोचता हूँ, कोई एक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका चारों साइड है, और मतलब उसकी एरिया के बारे में अगर मैं सोचता हूँ, और अच्छी तरह से बोले तो मैं कोई अगर रेक्टेंगल के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुमको समझना है, देखो यहाँ पे समझना है कि a प्लस बी जो है ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन a माइनस बी, है कि नहीं बोलो। a प्लस बी जो है वो a माइनस बी से जनरली बड़ा ही होगा, है ना। a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन a माइनस बी, जनरली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक ऐसे साइड में लिया, ठीक है ना, और इसको मैं बोल दिया कि ये a प्लस बी है। ठीक है, और उसके थोड़े नीचे a प्लस बी है, और यहाँ तक मानो कि a है। एक मिनट, ठीक से इसको करना है, नहीं तो समझ में नहीं पाओगे। ऐसे साइड लिया, यहाँ तक मैं a ले लिया और इतना डिस्टेंस b ले लिया। ठीक है ना। अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इतना डिस्टेंस मेरा a है, इतना डिस्टेंस b है, ये तो समझ में आ रहा है ना। ये मुझे नहीं देखना है ये सब, इधर देखो सब लोग, इतना डिस्टेंस a है, इतना डिस्टेंस b है। अब देखो ये डिस्टेंस जितना मैं लिया हूँ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ऐसे तो माप के नहीं लिया, मैं अंदाजा में लिया हूँ, इतना ही मैं इधर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब इस पॉइंट से मैं इधर नीचे ड्रॉ किया, मतलब ये अगर a है तो ये भी a है। ठीक है ना, एग्जैक्ट थोड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतना a है तो इतना a है। आई थिंक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो फिर यहाँ से दैट इज ओके, अभी मुझे, हाँ ठीक है। अब देखो ये पूरा मेरा a है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है पूरा मेरा a ले लिया मैं, और इधर भी यही काम कर रहा हूँ कि ये पूरा डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस मैं a ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखना ये दोनों पॉइंट में ज्वाइन किया, और यह इसके पैरेलल ठीक इस जगह पे एक पॉइंट ले लिया, तो ये भी a और b हो गया, इतना a है और इतना b है। आई थिंक ये यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा है। ऊपर की साइड जो है मैं अगर इसका नाम दे देता हूँ कि a b c और d, तो तुमको क्लियरली दिख रहा है जो a b है और c d के साथ इक्वल है, और o a प्लस b के साथ इक्वल है। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी तो मैं लेके आया। अब इधर देखो ये वर्टिकल जो साइड है इसको देखो, हॉरिजॉन्टल की बात तो हो गया, वर्टिकल जो है तुम्हारा a लिखा है, मतलब AD को जो है AD इक्वल टू BC इक्वल टू A, मैं इसको लेट करके चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो मुझे a प्लस बी तो इधर मिल गया, ऊपर की जो साइड है नीचे की साइड है a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी किसी तरह से लेके आना है।
तो ये देखो ये पूरा ए है। अब ये बी डिस्टेंस जो है ना, ये बी डिस्टेंस मेरे हाथ में है, इसको इधर बिठा के मैं अगर काट लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर आना चाहिए, हाँ देखो ये डिस्टेंस फिर बी हो गया, ये बी डिस्टेंस और ये बी डिस्टेंस, समझ में आ रहा नहीं, ये दोनों मानो कि सेम है, समझ में आया। फिर मैं पैरेलली यहाँ से भी बी डिस्टेंस में काट लिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है। अब ये पॉइंट के साथ में ये पॉइंट ज्वाइन किया, ये पॉइंट के साथ में ये पॉइंट ज्वाइन किया, ठीक है ना। अब देखना है, देखो ये पूरा ए है, जैसे जिधर मैं दिखा रहा हूं उधर ही देखना है, उधर उधर उल्टा सीधा मत सोचो, समझ में नहीं आएगा। फिर इधर कितना है, ये ए है, दिस इज ए साइड, ये ए है और इतना बी है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ई ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एफ ले लेता हूँ और यहाँ पे जी ले लेता हूँ और यहाँ पे एच ले लेता हूँ। नाउ व्हाट इज योर ए ई, देखो ए ई डिस्टेंस में फोकस करो, ए ई इतना डिस्टेंस, ठीक है। ए ई फाइंड करने के लिए ए डी माइनस ई डी करना पड़ेगा। ए ई पूरा ए है और इससे मुझे बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आ गया ए माइनस बी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ गया, ए माइनस बी आ गया, ठीक है। इधर इतना लिखने की जरूरत नहीं, तुम डायग्राम से समझो, ये ए माइनस बी आ गया, ये पूरा ए था और बी को मैं हटा दिया, पूरा ए था बी को हटा दिया, ए से बी को हटाया, ए माइनस बी। अब ये क्लियरली रेक्टेंगल है, ये ए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी वही डिस्टेंस होगा, तो ये भी तुम्हारा ए माइनस बी हो जाएगा, समझ में आया। ये भी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है ये सब चीज अभी इधर से मिटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे ए बी ए इससे काम करना है, वर्टेक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब जो लिखा है यहाँ पे इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले समझाने के लिए यूज किया था, अभी जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे, सिर्फ डायग्राम को देखो, ठीक है ना। देखो डायग्राम को देखो, ये भी नहीं चाहिए, चलो क्लियरली दिख रहा है अभी, दिस इज योर सिचुएशन। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, अब क्लियरली सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ये ए बी है, ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, तो ये भी ए माइनस बी होगा, समझ रहे हो, ये भी ए माइनस बी होगा। इधर से भी देख सकते हो पूरा ए है, ये पूरा ए है और बी सब्ट्रैक्ट किया हो, पूरा ए से बी सब्ट्रैक्ट किया हो, तो ये माइनस बी, ए 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 माइनस बी, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, तो नीचे भी ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है और ये तीनों ए हो गया, इतना डिस्टेंस ए, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस आल्सो है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा अब देखो फिर इधर दिस मच डिस्टेंस इज बी, दिस मच डिस्टेंस इज बी, तो ये भी बी होगा, ये तीनों बी हो गया, देखो दिस मच दिस मच दिस मच, देखना इतना 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 सेम है। फिर इधर से देखो ये बी हो गया और ये भी तुम्हारा बी हो गया और ये भी तुम्हारा बी हो गया। आई थिंक हर जगह पे मैं लिख चुका हूँ जो होता है, देख लो एक बार कहीं पे कुछ मिसिंग है तो, है ना। अब देखो मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है जो कि जिसका हर एक साइड बी है। देखो जहां पे मैं डॉट्स बना रहा हूँ इस जगह पे देखो, इसमें फोकस करो, इसमें हर एक साइड बी है, तो इसका एरिया मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। इसका एरिया पता है क्या होगा, इसके एरिया बी स्क्वायर होगा जो एरिया होना चाहिए मैं उसके अंदर ही लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर होगा। वेरी गुड। अब ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ए है और ब्रेथ बी है, लेंथ ए है और ब्रेथ बी है, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, ए इंटू बी, मीन्स यहाँ पे ए बी लिख दिया मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा एक रेक्टेंगल मुझे दिख रहा है जिसका एक लेंथ जो है ए माइनस बी है और ब्रेथ जो है बी है, तो इसमें आना चाहिए ए माइनस बी इंटू बी, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें लेंथ जो है ए है और ब्रेथ ए माइनस बी है, तो ए इंटू ए माइनस बी इसके एरिया आना चाहिए। तो टोटल ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल की लेंथ ए प्लस बी है और ब्रेथ जो है ए था, लेकिन उसके अंदर मैं चारों चीज क्रिएट किया, ठीक है। 2 रेक्टेंगल क्रिएट किया, एक्चुअली 3 रेक्टेंगल क्रिएट है और एक स्क्वायर है, 3 रेक्टेंगल देख रहे हो तुम और एक स्क्वायर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन है। अब देखो एक मिनट रुकना, 29 गोइंग ऑन, वेरी गुड। देखो इधर 29 मिनट्स रनिंग। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, अभी मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। अच्छा वेरी गुड, इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, पहले मुझे क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिखाना है। अब यहाँ पे देखो मेरा सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख लूंगा। मेरा सिचुएशन ये है कि पूरा रेक्टेंगल की जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इनसाइड जो पार्ट होगा। टोटल रेक्टेंगल एरिया विल बी इक्वल टू सम ऑफ इनसाइड पार्ट्स। तो टोटल रेक्टेंगल की एरिया मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, एक तो ए प्लस बी है, तुम्हारा लेंथ हो गया, और ब्रेथ कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है ना, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ये तुम्हारा टोटल रेक्टेंगल की एरिया हो गया। अभी देखो टोटल रेक्टेंगल की जो एरिया है, टोटल रेक्टेंगल की जो एरिया है, अब अंदर की एरिया के सबको साथ इक्वल होना चाहिए ऐड करने के बाद। तो पहले मुझे एक बी स्क्वायर आया, ये बी स्क्वायर मैं लिख लिया इधर। अच्छा, उसके बाद क्या आया, ये ए बी आया, जो मिलते जा रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, ए बी आया। उसके बाद ये देखो a माइनस बी इंटू बी आ गया, ये भी उतर लिया, और ये लास्ट में ये वाला आता है a इंटू ए माइनस बी, ये भी लिख लो, a इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्पेस बहुत कम हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये चीज। यहाँ पे जो स्पेस है, टोटल रेक्टेंगल जो एरिया है दैट इज a प्लस बी इंटू ए, एंड अंदर की जो एरिया यहाँ पे है, पहले मैं बी स्क्वायर ले लिया था और फिर ए बी को ले लिया था, फिर b इंटू ए माइनस बी को ले लिया था, और यहाँ पे a इंटू ए माइनस बी को ले लिया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे से क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से मिला ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई किया। इधर क्या क्या मिल रहा है देखो, बी स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, यहाँ पे ए बी आ गया, माइनस बी स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी आ गया। ठीक है, इतना सारा चीज मुझे मिल गया। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक ए बी और ये माइनस ए बी मैं कैंसिल कर दिया, बी स्क्वायर के साथ ये कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, और एक्चुअली दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, मैं अगर दोनों तरफ सॉल्व करते रहो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे ए बी एक है, हाँ ये तो फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन है, मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ मैं तो पहले ही गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे a प्लस बी और ये a था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेना था। हाँ मैं गड़बड़ कर दिया, इसको इरेज करना है। अगर तुम लिख रहे थे सॉरी, इसको इरेज करना है। देखो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रेक्टेंगल को, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये दोनों चाहिए था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मुझे चाहिए था। ठीक है ना। तो a प्लस बी मेरा कहाँ है, दिस इज योर a प्लस बी, ये डिस्टेंस तुम्हारा a प्लस बी है। ठीक है ना, और नीचे का ये जो भी है ये भी तुम्हारा a प्लस बी है, दिस इज ऑल्सो योर a प्लस बी। अब मुझे चाहिए a प्लस बी के साथ a माइनस बी। ठीक है ना, a प्लस बी के साथ a माइनस बी, तो ये पूरा a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी कितना है, a माइनस बी बस यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, देख रहे हो मैं हाईलाइट किया, इतना डिस्टेंस, ये जो स्ट्रिप है ये a माइनस बी है, मतलब नीचे मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है ना, नीचे यहाँ पे जो भी चीज है ये मुझे नहीं चाहिए अभी, इसको मैं थोड़ा डॉटेड ऐसे डॉटेड कर दिया। ठीक है ना, देखो तो अभी जो तुमको दिख रहा है ये यही चीज दिख रहा है कि एक साइड a प्लस बी है और दूसरा साइड a माइनस बी है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे देखना होगा। अच्छा, तो इसके अंदर अगर मुझे देखना होगा तो ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये हटा देता हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, देखो अभी, ठीक है, नहीं तो प्रूव नहीं हो पाएगा। अब ये जो चीज है यहाँ पे देखो a माइनस बी है, a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो मुझे आया, दो चीज यहाँ पे मिल रहे हैं, एक चीज है ये वाला रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल। पहले ये रेक्टेंगल के एरिया लिखता हूँ, ये एरिया है इसका, ये इसका एरिया है, तो a इंटू ए माइनस बी ये एरिया है, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था सॉरी,
a इंटू ए माइनस बी आया, और फिर ये रेक्टेंगल की एरिया जो है b इंटू ए माइनस बी आया। ठीक है ना, देखो मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है, इतना ही मुझे चाहिए, तो ही ये चीज हो पाएगा। ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो मैं एक काम करता हूँ, ये पहले डायग्राम बनाने के टाइम वो सब जरूरत था, मैं उसको धीरे धीरे इरेज कर देता हूँ। ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरा मैं ए लिया था, ए यहाँ तक मैं लिया था, और ए यहाँ तक मैं लिया था, फिर माइनस करके, और ये बी था, माइनस करके ए माइनस बी मुझे मिल गया था। ठीक है ना, और ये नीचे जो अभी तुमको दिख रहा है ये भी तुम्हारा ए प्लस बी के बराबर है। अब तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी आ गया, यहाँ पे ए बी माइनस बी स्क्वायर आ गया। बहुत इजी, मतलब ये पूरा रेक्टेंगल के एरिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और अंदर की दोनों रेक्टेंगल के एरिया के साथ इक्वल होगा वो। ठीक है, तो इसका एरिया ए इंटू ए माइनस बी है, और इसका एरिया ए माइनस बी इंटू बी है, ये दोनों के साथ ऐड करोगे तो टोटल एरिया आता है, वही कॉन्सेप्ट है, और ए बी और ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, देखो थोड़ा इसको अच्छे से। ठीक है, तो पहले मैं ए लिया था, उससे बी सबट्रैक्ट करके ए माइनस बी लेके आया, इधर और इधर, और इधर ए प्लस बी आ गया था। ठीक है ना, तो दिस इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा अब देखो इसका कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, तुमको लिखना है तो लिख लो। अच्छा हाँ, तो इसको लिखना है तो लिख लो, एक मिनट रुकना, मैं कुछ बुक लेके आता हूँ। हाँ, तो देखो इसका मुझे क्वेश्चंस लेना है, इसका जो क्वेश्चंस मुझे लेना है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन 1। यहाँ पे ऐसा है कि 4x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, इसको क्या बोला गया है, एक्सपैंड करिए, डू एक्सपैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करना है। अभी देखो ऑब्वियसली इसके साथ मैच भी हो रहा है, तो मैच हो रहा है, तो ये बॉक्स के अंदर 4x है और ट्रायंगल के अंदर 3y है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 3y। बहुत सिंपल है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका क्वेश्चन भी एक्सपैंड करना है। ठीक है, एक्सपैंड करना है, इसका क्वेश्चन भी एक्सपैंड करना है, तो व्हाट टू डू। ठीक है, अब प्रॉब्लम शुरू हो गया होगा तुमको, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ स्टूडेंट को बहुत जल्दी दिख रहा है सर, आंसर भी पता है मुझे। हाँ देखो 64/x जो है, तुमको किसी चीज का होल स्क्वायर लिखना है, इसको ये किसी चीज का होल स्क्वायर लिखना है, दूसरे टर्म को भी किसी चीज का होल स्क्वायर लिखना है, तो लिखो यहाँ पे 8 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे 9 अपॉन वाई की होल स्क्वायर लिखना है। समझ में आया, किसी चीज का होल स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे को भी किसी चीज का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ही इसके साथ मैच होगा। ए के जगह पे 8 अपॉन एक्स है, बी के जगह पे 9 अपॉन वाई है, बस वेरी सिंपल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ रहा है। अच्छा इसको लिख लो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में जाता हूँ, देखो ये दोनों को पॉज करके लिख लो। दोनों क्वेश्चन हो गया, और एक जो अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक में जो दिया जाता है एग्जाम में, बहुत सारे आता है, क्वेश्चन नंबर 3 यू सी हियर, सपोज यू हैव से a to the power 8 माइनस b to the power 8। ठीक है ना, पावर 8 है, पावर 4 भी दे सकते हैं, पावर 8 में ले लिया तो पावर 4 भी समझ में आ जाएगा इसके अंदर। आप बोलोगे सर ये 2 है, ये 8 है, नो प्रॉब्लम, मुझे किसी चीज के होल स्क्वायर में लिखना है, किसी चीज के होल स्क्वायर में लिखना है, तो इसको a8 को किसका होल स्क्वायर बनाऊं मैं,
a8 जो है a⁸ कौन सी चीज का होल स्क्वायर है, कौन सी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके a⁸ आता है, कौन सी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके। ऑब्वियसली a⁴ को पावर 2 लेके, मतलब a⁴ को 2 बार मल्टीप्लाई करके a8 आता है ना, मीन्स a⁴ इंटू a⁴ तो ही ना a8 आता है। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। आई विल ऑल्सो मेक वीडियो ऑन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये पावर ऐड होता है। अच्छा, फिर देखो इधर भी वही चीज होगा, b4 का होल स्क्वायर होगा, b⁴ इंटू b⁴ दैट इज ओनली b⁴ है कि नहीं। 16 नहीं होता है ना, 8 होता है, पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है पावर, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है। तो ऐसे मैं किसी चीज के होल स्क्वायर में लिख दिया। अब पता है ये पहला जो बॉक्स है इसके अंदर a⁴ है, दूसरा जो ट्रायंगल है उसके अंदर b⁴ है। नाउ यू मेक द सेम फॉर्मूला, तुम्हारे पास क्या आएगा, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल इनटू स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। समझ में आया ना, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल इनटू स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। आई थिंक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बहुत कुछ बच्चे हैं थोड़ा वो हो गया मेरा काम बोल के निकल जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा देखना है। मैथमेटिक्स में आई बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है, तो ही तुम अच्छा कर पाओगे। अरे तुमको यहाँ पे देखो वापस ये चीज आ गया, वापस यहाँ पे ये जो आया, ये वापस ये चीज आ गया। तो a⁴ ये प्लस वालों को नहीं तोड़ना है, प्लस वाला को जैसा है ऐसे ही रखना है। और दूसरा जो है इसको फिर किसी चीज का होल स्क्वायर में लिखना है। ये देखो a² होल स्क्वायर एंड b² होल स्क्वायर ऐसे लिखना होगा। समझ में आए, क्वेश्चन रनिंग है, क्वेश्चन स्टॉप नहीं हुआ है। फिर ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। अब ये क्या आ गया, देखो a² प्लस b², वही स्क्वायर प्लस ट्रायंगल एंड स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर है, ट्रायंगल की जगह पे b² है। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं चला जाऊं, नहीं क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फिर देखो इधर, फिर ये टर्म को देखो, फिर वो चीज आया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लास्ट लाइन में आएगा a4 प्लस b4, यहाँ पे a² प्लस b², और यहाँ पे a² माइनस b² जो है ये आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। एक्चुअली ये फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन टॉपिक में बाद में डिस्कस करूंगा। पूरा ये टर्म को मैं फैक्टराइज किया हो, तो ये आइडेंटिटी का एप्लीकेशन दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन को लिया। इट इज एक्चुअली फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फैक्टराइज का क्वेश्चन था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ही टर्म था, यहाँ पे टोटल देखो 1 2 3 4 फैक्टर आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका एप्लीकेशन का और एक क्वेश्चन देख लो, और एक क्वेश्चन देख लो, फैक्टराइज का ही मैं बोल दे रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि आइडेंटिटी यूज होता है फैक्टराइजेशन में, तो आइडेंटिटी का एप्लीकेशन दिखाने के लिए फैक्टराइजेशन थोड़ा बोलना पड़ रहा है। मैं फैक्टराइजेशन बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव आइडिया। तो यहाँ पे देखो, मानो कि तुम्हारे पास अभी जो है 81 x⁴ ले लिया मैं, ठीक है, नहीं एक मिनट, 625 x⁴ लिया, और माइनस में 81 y⁴ लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 625 x⁴ 81 y⁴। यहाँ पे पावर 8 था, यहाँ पे पावर 4 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये भी दूसरा क्वेश्चन है, किसी चीज को होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो पहले तो स्टूडेंट 25 x² की होल स्क्वायर लिख लेगा, ये सुनो, और यहाँ पे है 9y² की होल स्क्वायर लिखेगा। ये तो लिखेगा कि कुछ और लिखना है। 25 का स्क्वायर 625, 9 का स्क्वायर 81। जिस बच्चे को ये चीज याद नहीं है वो बच्चा क्या करेगा, ही विल फैक्टराइज लाइक दिस। ये प्राइम फैक्टराइजेशन उसको निकालना है इस तरह से, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से ऐसे। तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25,
इस तरह से निकालना है नंबर को, ठीक है, अगर याद नहीं है तो। समझ में आ रहा है? फैक्टराइज करके फिर उधर लाना है नंबर। अच्छा, जो भी है, ये नहीं चाहिए मुझे अभी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम चीज यहाँ पे तुम लिख दो, ए के जगह पे 25x² है, बी के जगह पे 9y² है, तो a प्लस बी लिखा मैं, a प्लस बी, ए के जगह पे 25x² है, बी के जगह पे 9y² है, इंटू a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा, हो गया क्वेश्चन। देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, कंप्लीट हुआ कि और भी कुछ कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं ना। ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है बच्चों को, ये टर्म को मैं फिर तोड़ सकता हूँ। जो टर्म के बीच में प्लस है उसको कुछ नहीं करना है, जो टर्म के बीच में माइनस है और दोनों साइड में स्क्वायर है, माइनस है दोनों साइड में स्क्वायर है, देखते ही ये चीज याद आना चाहिए। यहाँ पे फिर लिखना है, कैसे लिखना है, 5x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर, करेक्ट, 5x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25x प्लस 9y होल स्क्वायर, ऐसे जैसे था यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 3y इंटू 5x माइनस 3y। ये जाके तुम्हारा कंप्लीट हुआ फैक्टराइजेशन, ठीक है, 1 2 3 फैक्टर तुम्हारे यहाँ पे आ गया। समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ टाइम, 46 मिनट रनिंग, मुझे और भी 2 चीज दिखाना है, ठीक है ना। ICSE क्लास 8 9 10, CBSE 8 9 10 के लिए है एक्सक्लूसिवली दिस वीडियो, 11 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट आल्सो कैन सी, ठीक है। उसको फैक्टराइजेशन तो काफी सारी जगह पे करना होता है। अच्छा, अभी इसको लिख लो, पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये चीज को नहीं जानता है। स्टूडेंट डोंट नो दिस, आई एम टेलिंग, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं है, ठीक है। तो एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर ऑन द बोर्ड, सब बच्चे यहाँ पे बोर्ड पे देखो, यहाँ पे बोर्ड पे देखो। देखो, तुमको जो पहला आइडेंटिटी दिखाया गया वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सबको पता है, दैट इज a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। होल स्क्वायर नहीं लिखा मैं, अभी इस तरह से लिखा। अच्छा, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको आइडेंटिटी नहीं, इसको एज ए इक्वेशन देखो, थोड़ा देर के लिए इसको एज ए इक्वेशन देखो। इक्वेशन तो पता है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। अब इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं, टर्म का इधर से उधर ले जाते हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, बीच में बॉर्डर है, अब ये तीनों लोग बॉर्डर के उधर है और ये जो है बॉर्डर के इधर है, तो बॉर्डर से इधर उधर करेंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ऐसा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2ab है ना, इसको उस देश में रहना पसंद नहीं है, ठीक है, उधर बॉर्डर के उधर रहना पसंद नहीं है, उसको इधर लेके आता हूँ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है 2ab को मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में माइनस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस b², ये दोनों इधर रह गया, ये दोनों इधर रह गया और ये जो है इस तरफ आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? अब देखो, ऐसे में मुझे एक चीज मिल जाता है, a² प्लस b² की डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाता है, देख रहे हो, a² प्लस b² की डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाता है। इसको मैं अगर घुमा के लिखूं, इम्प्लाई साइन डाल के, कि a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि एक फॉर्मूला है। ये भी बहुत सारे बच्चों को पता है, मैं इसके बात नहीं कर रहा था, आगे मैं दिखाने वाला हूँ जो चीज पता नहीं है, ये भी बहुत सारे बच्चों को पता है। अच्छा, फिर एक चीज देखो, फिर नंबर 2 जो आइडेंटिटी था, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर जो है, इसका क्या फॉर्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला हुआ ना, ये फॉर्मूला हुआ। अब फिर से वही चीज, बॉर्डर के इधर उधर करना है, तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर किसको करना है, ये 2ab, इसको उधर से इधर लेके आना है, तो ये प्लस 2ab हो गया। अगेन दिस इज इक्वल टू a² प्लस b²। अरे वापस दूसरा चीज आ गया अभी, इसके लिए अभी दूसरा चीज आ गया, प्लस 2ab के साथ। पहली बार माइनस 2ab के साथ आया था, इस बार प्लस 2ab के साथ आ गया। इधर a प्लस बी के साथ आया था, इधर a माइनस बी के साथ आया है। तो ठीक है, इस यहाँ से मुझे जो मिला मैं लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये भी मिला मुझे कि a² प्लस b² जो है a माइनस बी होल स्क्वायर
प्लस 2ab। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना दो फॉर्मूला है, ये भी बच्चों को पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, तो क्या पता नहीं है वो इसके बाद बताएंगे, रुको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है। वन फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अनदर फॉर्मूला इज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है? डायरेक्ट ये एक्सपेंशन चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो फॉर्मूला, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको लिखो जल्दी। अच्छा, पॉज करके लिख लो। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे कुछ और दिखाना है। तो मैं क्या किया, तुम लोगों को ये दिखा दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर से और ए माइनस बी होल स्क्वायर से ही आता है, बस साइड चेंज करके आ जाता है। वेरी सिंपल, दो फॉर्मूला आता है, यहाँ पे प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, ठीक है? अच्छा, इरेज कर रहा हूं मैं क्लीनलीनेस ड्राइव ऑन माई व्हाइट बोर्ड। अच्छा, तो देखो, जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं बहुत सारा चीज धीरे धीरे लेके आऊंगा, ठीक है? देखो, और मेरे बारे में मैं अभी तक बताया नहीं है, ठीक है? इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं थोड़ा बताया, उसका भी मैं अलग एक वीडियो रखूंगा। ये सब्जेक्ट के अंदर नहीं बोलना चाहिए, टाइम जाएगा तुम्हारा। देखो इधर, तो देखो एक था a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट वाज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार टाइम देख लेता हूँ कौन सी मिनट चल रहा है, अभी 51 मिनट चल रहा है। चलो, a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला, नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब देखो दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला साथ साथ मैं लिख दिया, ये एक फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला, जो बच्चे सबसे पहले लर्न करता है अलजेब्रा में, ठीक है? अब अच्छे से देखना, दिस यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। ये जो, इसको थोड़ा इक्वेशन जैसा सोचो, इधर देखना उधर नहीं, इधर देखो पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, ये a प्लस जो मेरा लेफ्ट साइड है ना, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, यहाँ से मैं माइनस 4ab मतलब माइनस 4ab सब्ट्रैक्ट कर, 4ab सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 4ab सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि माइनस 4ab ऐड कर रहा हूँ, बात वही है। 4ab a प्लस बी होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या तो तुम ये भी बोल सकते हो माइनस 4ab मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? इधर भी करना होगा। इक्वेशन मतलब एक स्केल है, जैसे वजन करते हैं ना दुकान में, इधर कुछ कम कर दिया ना, इधर 4ab कम कर दिया तो उधर क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा स्केल। इधर कम किया तो उधर ऐसे उठ जाएगा, उसको बैलेंस रखने के लिए उधर भी कम करना पड़ेगा। अच्छा, तो यही तो इक्वेशन है। तो इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस 4ab मैं इधर सब्ट्रैक्ट किया, इसके साथ लिखा, जोड़ीदार है, रिश्तेदार है, ए बी रिश्तेदार है, देखने में सेम है, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? ये किया मैं, इधर से 4ab ले लिया, उधर से भी 4ab ले लिया, कोई बात नहीं। तो अभी देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, 2ab प्लस 2ab माइनस 4ab, ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, आया प्लस 2ab माइनस 4ab, देखो माइनस 2ab आ गया, ठीक है ना? अच्छे से देखो, ये चीज को देखो अच्छे से, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको देखो, दोनों सेम है, ये दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। Many students may not know this thing, relation between a plus b whole square and a minus b whole square. एक 4ab को अगर निकाल लेते हैं, a plus b whole square से अगर 4ab को निकाल लेते हैं तो a minus b whole square मिलता है, ठीक है ना? So this is the thing, समझ में आया? इसको लिख लो। तो this is one identity actually। कभी कभी a plus b दिया जाता है और a minus b पूछा जाता है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको घुमा के भी लिखना चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये जो मैं लिखा हूँ, प्लीज कॉपी दिस इन योर नोटबुक,
समझ में है? तो a माइनस बी होल स्क्वायर का ना दो फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है, ये सबको पता है, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, और दूसरा पता है क्या मिला अभी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, एवरीवन सी दिस, ठीक है ना, ये शायद बच्चों को पता नहीं था, अगर पता था तो वेरी गुड। तो ये दो फॉर्मूला था इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो, राइट इट, आई एम गोइंग टू शो समथिंग एल्स। इसका दो फॉर्मूला, नॉट वन, ये सबसे जगह यूज होता है, ये बहुत रेयरली यूज होता है जरूरत पड़ने से। अच्छा, आई एम गोइंग टू इरेज इट, ठीक है, समझ में आया होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर की दो फॉर्मूला आता है, एक 4ab से रिलेटेड है, एक 4ab से रिलेटेड है। अब देखो उल्टा काम करना है मुझे, ठीक है, उल्टा काम करना है। यहाँ पे नेक्स्ट मतलब यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। और a प्लस बी जो होल स्क्वायर होता है उसका एक फॉर्मूला मुझे पता है कि क्या होता है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मास्टरिंग इन फॉर्मूला जो मैं शॉर्ट्स में बताया था, धीरे धीरे तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं, ठीक है ना, साथ ही मैं बोल दे रहा हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला ये है। अब देखो इधर देखना है, इस साइड में, यहाँ पर भी सेम काम करना है, 4ab सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 4ab फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ से जो 2ab है उसके साथ लिख लो, सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, इस बार ऐड करना है, नहीं तो आएगा नहीं, इस बार ऐड कर दो, ठीक है, ऐड 4ab इन बोथ साइड। 4ab को दोनों साइड में पिछली बार सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार मैं 4ab को ऐड किया, ठीक है। अच्छा, ऐड किया तो क्या मिला, यहाँ पे दोनों साइड में ऐड किया, दिस इज प्लस 4ab, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, ये दोनों को देखो लाइक टर्म है, तो यहाँ पे -2 प्लस 4 प्लस 2ab कमिंग एंड b स्क्वायर मिला। ऑब्वियसली यू आर सीइंग दैट दिस टू आर सेम थिंग, सेम है ना दोनों, तो इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। तो इसका दो फॉर्मूला है, एक तुम लोगों को पता था, एक अभी पता चला होगा, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक 4ab से रिलेटेड फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है, देखो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, जैस, और मैं अभी पूरा लिख देता हूँ एक साथ। इसका दो फॉर्मूला है और इसका भी दो फॉर्मूला, एक जो सब लोग जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक जो अभी मैं दिखाया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका बहुत सारी जगह पे अप्लाई होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज देखना, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला, आई एम पुटिंग स्टार मार्क, ठीक है। वीडियो कच्चा कैसा लग रहा है बोलो, 1 आवर हो गया है, मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। तुरंत मैं दूसरा बनाऊंगा, इसका पार्ट 4 में बनाऊंगा। पार्ट 4 में ये सबको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक्सपेंशन की थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में 30 सेकंड लगता है, तुम लोगों को 1 मिनट लगेगा, मुझे 30 सेकंड, अगर मुझे 1 मिनट लगा तुम लोग 2 मिनट में कर दोगे, चलो ठीक है। चलो यहाँ तक मैं रख रहा हूँ, वेट फॉर द पार्ट 4 एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, बाय।